और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन गए हैं। किसानों के समर्थन में और कृषि कानूनों के विरोध में राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाकर अपने घर से संसद भवन गए। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि कृषि कानून काला कानून है और सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। तो यह अहम खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। ये ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किसानों के समर्थन में राहुल गांधी खुद ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे हैं। सरकार काले कृषि कानून वापस ले, ये कहा है राहुल गांधी ने। संसद में मॉनसून सत्र का आज से दूसरा हफ्ता शुरू हो रहा है। पिछला पूरा हफ्ता हंगामे की भेंट चढ़ गया था और आज क्या कुछ होने वाला है इसका अंदाजा इन तस्वीरों से आप लगा सकते हैं। राहुल गांधी खुद ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे हैं और जैसा कि आप इस ट्रैक्टर के सामने लगे बोर्ड पर पढ़ सकते हैं, किसान विरोधी लिखा गया है। तीनों काले कृषि कानून वापस लो, वापस लो। हम जो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए हैं। काले कानून है, इनको वापस लेना पड़ेगा। मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूँ, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया हूँ। ये 2-3 बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। सरकार के मुताबिक किसानों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, किसान बिल्कुल खुश हैं। वो जो बाहर बैठे हुए हैं वो आतंकवादी हैं। सरकार के मुताबिक तो ये हो रहा है, मगर रियलिटी है कि जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है और 2-3 उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। महतो जी, प्रश्न संख्या 81, प्रश्न संख्या 81 पे रखा गया है। प्रश्न संख्या 81 अध्यक्ष महोदय, उत्तर सदन की पटल पर रखा गया है। माननीय सदस्य, सर्वप्रथम माननीय अध्यक्ष महोदय जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे प्रश्नकाल में बोलने का अवसर प्रदान किया। देश के शिक्षा विभाग जिम्मेदारी अब माननीय मंत्री जी के सक्षम कंधों में पर आ गई है, जिसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय मंत्री जी, विकसित देशों की तुलना में रिसर्च होने पर वाले व्यय भारत में काफी कम है। माननीय मंत्री जी, अमेरिका, इजराइल तथा यूरोप में कोई विकसित देशों में अनुसंधान पर जीडीपी का 2% से लेकर 4% तक व्यय करते हैं। पिछले 15 अगस्त पर लाल किले से प्राचीन से भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की घोषणा की थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इस पर बल दिया गया है। इस संबंध में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का गठन की अद्यतन स्थिति क्या है तथा कितनी प्रगति इस संबंध में अब तक हुई है। अब अनुसंधान पर खर्च बढ़ाने के लिए भारत सरकार क्या कार्यरत है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य उच्च शिक्षा में रिसर्च के बारे में और सामूहिक रूप में शिक्षा, रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट और उसको लेके देश की आत्मनिर्भरता के बारे में एक मौलिक प्रश्न पूछा है और उससे आगे जाके एनईपी में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में घोषणा किया गया और जिसके बारे में पिछले 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की भाषण में उल्लेख किया। सरकार इसी उपक्रम को बनाने के लिए कटिबद्ध है। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर और संबंधित विभागों मेरे दो सहयोगी नीरज और प्रशांत मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। जिस तरह की तस्वीरें अब हमने देखी है, राहुल गांधी खुद ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे हैं, क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि पिछला हफ्ता तो पूरा हंगामे की भेंट चढ़ गया। आज उम्मीद है कि सरकार दोनों सदनों में गतिरोध तोड़ पाएगी। प्रशांत,
प्रशांत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, अब आपकी आवाज़ आ रही है जी। जी, तो राहुल गांधी का ट्रैक्टर चलाकर खुद पहुंचना क्या मायने लगाए जाएं? क्या क्या होगा आज दोनों सदनों में? देखिए मल्लिका, बिल्कुल ये एक तरह से सांकेतिक उन्होंने समर्थन किया है। राहुल गांधी संदेश देना चाहते हैं कि लगातार चूंकि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, ये बताना चाहते हैं राहुल गांधी। कांग्रेस पहले भी इन कृषि कानूनों के खिलाफ रही है और उन्होंने बार बार कहा है कि इन कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। लेकिन आज जो उम्मीद ये लगाई जा रही थी मल्लिका कि कांग्रेस पेगासस जो जासूसी कांड का मुद्दा है या भारत चीन सीमा विवाद जो है, चूंकि राहुल गांधी ने सुबह सुबह उस पर एक ट्वीट किया था और सरकार पर हमला बोला था, पेगासस के मुद्दे पर भी कांग्रेस के कई नेताओं की तरफ से एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस दिया गया था। लिहाजा ये उम्मीद की जा रही थी कि जासूसी कांड और भारत चीन सीमा विवाद को लेकर कांग्रेस आज सरकार पर हमला करेगी, उसको घेरने का प्रयास करेगी। लेकिन राहुल गांधी ने अचानक आज कृषि कानूनों का मुद्दा उठाया है। आपको याद होगा 22 जुलाई को जब किसान यहाँ जंतर मंतर पर आकर बैठे थे, उस दिन एक दिन कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर सदन में हंगामा किया गया था इस मसले पर और सरकार को घेरने की कोशिश की गई थी। सरकार से इन कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग की गई थी। लेकिन आज ये उम्मीद की जा रही थी कि पेगासस जो जासूसी कांड का मसला है और भारत चीन सीमा विवाद, उस पर कांग्रेस के नेताओं की तरफ से एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस दिया गया था। लेकिन राहुल गांधी अचानक ट्रैक्टर पर यहाँ खुद चलाकर पहुंचे हैं। साफ तौर पर पंजाब में चुनाव है, वो अपने जो मतदाता हैं, जो अपने समर्थक हैं, उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि कृषि कानूनों पर वो किसानों के साथ खड़े हैं और लगातार उनका विरोध है और इसलिए आज भी वो कृषि कानूनों को वापस ले जाने की मांग कर रहे हैं और सांकेतिक तौर पर ट्रैक्टर से चलकर एक मजबूत संदेश देना चाहते थे राहुल गांधी, इसलिए वो यहाँ पहुंचे। तो अब जाहिर तौर पर कृषि कानूनों के मसले पर ही संसद में कांग्रेस की ओर से हंगामा किया जाएगा। लेकिन बाकी पार्टियां किन मुद्दों को चुनती है ये भी दिलचस्पी होगी देखने की, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस और बाकी पार्टियां लगातार जासूसी कांड पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है संसद में। जी, नीरज भी हमारे साथ बने हुए हैं, नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, जैसे कि प्रशांत ने कहा कि माना तो यही जा रहा था कि पेगासस जासूसी मामला सबसे ज्यादा दिक्कतें पैदा करेगा सरकार के लिए, लेकिन आज जो तस्वीरें हमने देखी अब से कुछ ही देर पहले, राहुल ने साफ कर दिया कि वो कृषि कानून को लेकर सरकार को घेरने के मूड में है। अब सरकार की रणनीति क्या होगी? देखिए, सरकार ने कृषि कानून को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और फिर सुप्रीम कोर्ट का में मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह रखा है कि अगले 2 साल तक ये कानून लागू नहीं हो सकता। तो सरकार की स्थिति स्पष्ट है। सरकार अभी फिलहाल कानून वापस लेने के इरादे में नहीं सरकार, लेकिन सरकार ने बातचीत से इनकार नहीं किया। सरकार बार बार यही कह रही कि वो किसानों के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका आरोप ये भी है कि साथ में कांग्रेस समेत जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर सरकार पर चला रही हैं, जो कि किसानों के हित में नहीं। ये सरकार का मानना है ऐसा। तो सरकार का मानना यह कि सरकार अभी वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है। सरकार अभी भी चाहती है और सरकार इस बात के लिए इंतजार कर रही है कि शायद किसानों की तरफ से कोई बात सामने आएगी और वो फिर से एक बार बात शुरू होगी और बात होकर किसानों की जो के हित की बात होगी उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो लेकिन एक बात तो तय है कि आज राहुल गांधी ने जो संदेश देने की कोशिश की है, बिल्कुल प्रशांत से मैं सहमत हूँ कि उन्होंने किसानों को सामने रखकर पंजाब चुनाव में अपना एक इशारा किया है कि पंजाब में किसानों के साथ है कांग्रेस। लेकिन ये उनको कितना फ़ायदा, ट्रैक्टर से आना वो तो सिंबॉलिक ठीक है, लेकिन वो चुनाव में कितना फ़ायदा पहुंचाएगा ये चुनाव बताएगा। जी आपको रोक रही हूँ, एक बड़ी खबर आ रही है दर्शकों को, वो बड़ी खबर बता दें। ट्रैक्टर मार्च को लेकर रणदीप सुरजेवाला को हिरासत में लिया गया है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला हिरासत में लिए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं। बीवी श्रीनिवास भी हिरासत में लिए गए हैं। तो ये अपडेट आपको दे रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन पहुंचे हैं और वहां से उन्होंने ये संदेश दिया कि ये काले कृषि कानून सरकार को वापस लेने ही होंगे। इस पर हमारा स्टैंड यही रहेगा और सरकार को लगातार हम ये कह रहे हैं कि इन कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। ट्रैक्टर मार्च को लेकर हिरासत में लिए गए हैं रणदीप सुरजेवाला। ये कार्रवाई हुई है जो आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रैक्टर मार्च को लेकर हिरासत में लिए गए हैं कांग्रेस नेता। तो आज दूसरे हफ्ते की शुरुआत हुई है मॉनसून सत्र की और लगातार यही संभावना लग रही थी कि आज का दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। और जो अपडेट एक और मिल रहा है कि राज्यसभा की कार्रवाई फिलहाल 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। उसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं कि ट्रैक्टर मार्च को लेकर रणदीप सुरजेवाला और श्रीनिवास को हिरासत में लिया गया है।
ये बड़ी खबर इस वक्त की, और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर उस वक्त की है जब राहुल गांधी अपने समर्थकों के साथ, बाकी पार्टी नेताओं के साथ खुद ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन पहुंचे हैं। संदेश साफ कि सरकार को कृषि कानूनों पर घेरना है। ये दबाव बनाने की कोशिश लगातार सरकार पर कि इन कानूनों को सरकार वापस ले। बार बार कांग्रेस इस मुद्दे को उठाती रही है और ये एक बड़ी वजह भी रही है कि पिछले हफ्ते कार्रवाई दोनों ही सदनों में नहीं हो पाई। और ये राहुल गांधी की तस्वीर आप देखिए, खुद ट्रैक्टर चलाते हुए पहुंचे और वहां से मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये संदेश दिया कि काले कानून तो वापस सरकार को लेने ही होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं और साथ ही ये तस्वीरें भी आप देखिए। ट्रैक्टर मार्च को लेकर हिरासत में लिए गए हैं कांग्रेस नेता। यह अहम खबर इस वक्त की मिल रही है। प्रशांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, क्या वजह लग रही है? हिरासत में लिए गए हैं कांग्रेस के नेता, क्या कारण बताया जा रहा है? देखिए मल्लिका, अब जो संसद भवन, जब संसद का सत्र चलता है तो संसद भवन के जो चारों तरफ का क्षेत्र है काफ़ी कुछ दूर तक वो धारा 144 जो होता है, जो आईपीसी की धारा, जो प्रोहिबिशन, जो 4 लोगों से ज़्यादा मौजूद नहीं रह सकते हैं, उसको तोड़ने के गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया, माफ़ करिएगा। और उम्मीद ये की जा रही है कि कुछ देर के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी जब ट्रैक्टर से आ रहे थे तो उसमें 144 धारा जो है उसका उल्लंघन किया, ये पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है। और इसलिए इन दोनों नेताओं को फिलहाल हिरासत में लिया गया है, जो कि कुछ देर के बाद एक रूटीन, एक प्रक्रिया होती है जब इस तरह का विरोध प्रदर्शन होता है, उसके बाद कुछ देर के बाद उनको हिरासत से छोड़ दिया जाएगा। ताज़ा अपडेट के साथ जनेंद्र जुड़ गए हैं, जनेंद्र से बात कर लेते हैं। जनेंद्र, क्या अपडेट मिल रहा है, क्या कारण बताया जा रहा है और कौन कौन से वो नेता हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है? बिल्कुल, देखिए जैसा प्रशांत जी बता रहे थे कि एहतियातन पुलिस जो है वो संसद और जो भी संवेदनशील इलाके होते हैं उसके आसपास तक किसी भी प्रदर्शन को इजाजत नहीं देती है। चूंकि राहुल गांधी ट्रैक्टर चला करके पहुंचे थे, धारा 144 लागू होती है वैसे भी नई दिल्ली इलाके में, खासतौर पे जब संसद सत्र चल रहा हो, तो पुलिस ने एहतियातन कांग्रेस के जो नेता हैं, खासतौर से रणदीप सुरजेवाला जो जनरल सेक्रेटरी हैं, और इसके अलावा बीबी श्रीनिवास जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ये सब लोग राहुल गांधी के साथ मौजूद थे जब राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे। तो राहुल गांधी तो अंदर चले गए, लेकिन इन नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पुलिस इन नेताओं को बस में बिठा करके नजदीकी थाने ले जा रही है, जहां कुछ देर बाद जाहिर सी बात है इन्हें छोड़ दिया जाएगा। ये एक रूटीन प्रक्रिया होती है, लेकिन फिलहाल के लिए खबर यह है कि पुलिस ने इन्हें कांग्रेस नेताओं को, जिनमें रणदीप सुरजेवाला और बीबी श्रीनिवास प्रमुख रूप से शामिल है, उनके साथ कुछ और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया है। इन सबको पुलिस ने हिरासत में लिया है और बस के द्वारा नजदीकी थाने ले जाया जा रहा है। और इसके आगे कब तक इन्हें पुलिस हिरासत में रखती है, कब कितनी देर बाद इन्हें छोड़ा जाता है, इस बात की जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। जनेंद्र, क्या राहुल गांधी भी मुश्किल में पड़ सकते हैं इसकी वजह से? देखिए, इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा कि दिल्ली पुलिस क्या कार्रवाई करती है, लेकिन अगर मैं अनुमान से कहूं तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी को लेकर, राहुल गांधी के खिलाफ कोई किसी तरीके की कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर धारा 144 जी, शुक्रिया जनेंद्र। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट्स के लिए लौटेंगे आपके पास। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एबीपी न्यूज पर, आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं और इस तस्वीर में आपको दिख रहा होगा रणदीप सुरजेवाला मौजूद है इस बस तो इस बड़ी खबर पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। लौटेंगे अपडेट के साथ, पहुंचा रहे हैं उस बस की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे जिसमें कि कांग्रेस के नेता जिनको हिरासत में लिया गया है वो नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में ले जाया जा रहा है। रणदीप सुरजेवाला, श्रीनिवास हिरासत में लिए गए हैं। राहुल के ट्रैक्टर मार्च के बाद हिरासत में लिए गए हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आज राहुल गांधी ने हर किसी को हैरान कर दिया जब वो खुद ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैं किसानों का संदेश लेकर आया हूं और संदेश साफ है
कि सरकार को इन कृषि कानूनों को वापस लेना होगा। सदन में सरकार किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं होने दे रही है, ये आरोप भी राहुल गांधी ने लगाया। इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।